और अब बात करते हैं देश दुनिया में एक बार फिर से दहशत फैला रहे कोरोना की। दरअसल देश में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड के कुल 423 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार भी अलर्ट है। नए वेरिएंट JN1 के भी 22 केस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। JN1 वेरिएंट कितना खतरनाक है, क्या कहते हैं एक्सपर्ट, इस रिपोर्ट में देखिए आप। दुनिया भर में कहर बरपाने वाला कोरोना एक बार फिर खौफ पैदा कर रहा है। भारत में भी बीते एक सप्ताह में कोविड के एक्टिव केसों की संख्या 2 गुना से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 423 मामले सामने आए, जिनमें से 266 केरल और 70 कर्नाटक से हैं। केरल में 2 लोगों की मौत की खबर है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। असम में भी हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी का दावा किया जा रहा है। राजस्थान में भी कोरोना फिर वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में 12 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार भी अलर्ट मोड पर है। अपने यहाँ 1712 सैंपल लिए गए SMS हॉस्पिटल और अटैच हॉस्पिटल्स में। SMS के अटैच हॉस्पिटल में 1712 सैंपल लिए गए, उसमें से 12 पॉजिटिव आए, जिसमें से RT-PCR की अपन बात करें तो 8 पॉजिटिव हैं। बायोफायर एक टेस्ट करवाते हैं, जिसमें और भी इन्फ्लुएंजा से लाइक डिजीज़ के लिए अपन एक टेस्ट करवाते हैं, उनके द्वारा पॉजिटिव केसेज हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 3742 हो गई है। नए वेरिएंट JN1 के भी 22 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत में JN1 वेरिएंट को लेकर सबसे ज्यादा चिंता जताई जा रही है। JN1 वेरिएंट पहली बार केरल में रिपोर्ट किया गया था। बीते 2 हफ्ते में JN1 संक्रमण देश के 11 राज्यों में फैल चुका है। पिछले 15 दिनों में गोवा में 19 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। गुजरात, पुडुचेरी, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी JN1 वेरिएंट के संक्रमित पाए गए हैं। पंजाब, दिल्ली NCR, गुजरात और राजस्थान में भी संक्रमित मिले हैं। कोरोना के लिए मैंने खुद कहा है, मैंने मीटिंग ली हुई है, रिव्यू बैठक ली हुई है। सभी कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, आरोग्य विभाग के मंत्री, एजुकेशन अपने हमारे मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर, सभी लोगों की एक बहुत बड़ी बैठक ली हुई है और उसमें पूरी यंत्रणा को अलर्ट किया हुआ है। लोगों को मेरी अपील है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। सवाल है कि क्या दुनिया की तरह भारत में भी कोविड का खतरा बढ़ रहा है? सबसे ज्यादा नए वेरिएंट JN1 ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। ये वेरिएंट अब तक 50 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुका है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को तेजी के साथ फैलने वाला बताया गया है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में भी वर्गीकृत किया है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में उन स्ट्रेन को रखा जाता है जिसमें पब्लिक हेल्थ को खतरा नहीं होता है, लेकिन इस म्यूटेशन से चौकन्ना रहने की जरूरत होती है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 पर एम्स के पूर्व निदेशक और वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मानते हैं कि कोरोना का ये वेरिएंट अधिक संक्रामक है। हालांकि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, सब लीनिएज है और केसेस तो बढ़े हैं, लेकिन जो भी डेटा आया है उससे क्लियरली ये दिख रहा है कि ये इतना सीरियस नहीं है जैसे आपने कहा डेल्टा टाइप में था, क्योंकि ज्यादातर जो लक्षण है वो अपर एयरवेज के हैं, जुकाम, नजला, गले में दर्द, खांसी, बॉडी एक्स। जो हम डेल्टा वेव में देखते थे कि वायरल निमोनिया हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही, ऐसा इस वेरिएंट के साथ नहीं देखा। JN1 सब वेरिएंट की पहली बार पहचान अगस्त में की गई थी। ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2.86 से बना है। 2022 की शुरुआत में BA.2.86 ही कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की वजह था। BA.2.86 व्यापक रूप से नहीं फैला था। JN1 मजबूत इम्यूनिटी वालों को भी आसानी से संक्रमित कर सकता है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इसे US में सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाला वेरिएंट बताया है। वेरिएंट JN1 के लक्षणों की बात करें तो इससे सर्दी, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द होता है। वेरिएंट JN1 के खौफ के बीच भारत SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा का कहना है कि फिलहाल इस वेरिएंट के लिए वैक्सीन के किसी और डोज की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आश्वस्त करना चाहूँगा सबको कि इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, संभल के रहना चाहिए, लेकिन जिसने पहले से ही प्रिकॉशन डोज लिया है उसमें चिंता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा।
कोरोना से बचने के लिए विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, बाहर जाते समय मास्क लगाएं, पहले की तरह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जाहिर है कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दी है और नया वेरिएंट JN1 तेजी के साथ फैल रहा है। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। खासकर बच्चों, बीमार लोगों और बुजुर्गों को खास ख्याल रखना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।